गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। अभी तक हमारा जो ग्रामर का कोर्स स्टार्ट हुआ उसमें 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पहले वीडियो में बेसिक स्ट्रक्चर जाना था और दूसरे वीडियो में हमने उसका एडवांस लेवल को जाना था। और आपने खुद देखा कि कितना गड़बड़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि हमको पढ़ाया ताते जाता है, लेकिन जब हम लोग सेंटेंस देखते हैं तो जहां कमेंट्री हो रही है, जहां हैबिट हो रहा है, जहां यूनिवर्सल ट्रूथ है और जहां पर फिक्स फ्यूचर प्रोग्राम है, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। आज इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखेंगे क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंजेस कैसे होते हैं, है ना। इस चीज को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। डू डज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है। एस और ईएस ये कहां आता है, एस और ईएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। तो इन्हीं को हम लोग चेंज करना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। अगर ये चेंज आपको आ गया समझ में अच्छे से तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कैसे हम लोग सेंटेंस को चेंज करेंगे ये देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया था आपको वो क्या लिखवाया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। और ये भी मैंने आपको बताया था कि एस और ईएस कहां आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, तो ये हो गया हमारा कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक, अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कंडीशन कब आएगी, ये कंडीशन आएगी जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। ऊपर वाले सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ईएस, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ओनली वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको हम लोग सेंटेंस के थ्रू सीखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे यहां मैंने लिखा रोहित कुक। देखिए, रोहित सबसे पहले सब्जेक्ट आया जो कि एक नाउन है। ठीक है, इसके बाद रोहित के साथ हमने लगाया, रोहित के बाद आएगा एक वर्ब। और क्योंकि रोहित हमारा क्या सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक है, इस कंडीशन में आएगा एस और ईएस। तो मैंने आपको पहले बताया था जहां पे सी एच आता है, जहां पे एस एच आता है, जहां पे ओ आता है, जहां पे एक्स आता है, जहां पे डबल एस आता है वहां पे ईएस आता है। और यहां पे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कुक के साथ, है ना। वर्ब जो वर्ब होती है उसके साथ ईएस में यहां पे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, इसलिए यहां पे आएगा कुक्स। देखिए, रोहित वर्ब प्लस एस मतलब कुक्स, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट कुक्स द फूड, कुक्स द फूड। अब देखिए यहां पे मैंने क्या दिखाया आपको, ये देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, सिंगुलर, तो वर्ब में हमने लगाया वर्ब प्लस एस लगाया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर और समझने की बात करते हैं तो ये हमारा नाउन है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा नाउन है, और द जो है ये है आर्टिकल। तो देखिए यहां पर रोहित कुक्स द फूड, तो मैंने सब चीजें लिख के यहां बता दी आपको। तो यहां पे हमने क्या देखा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो वर्ब में ऐसा आया। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए इसी में एक सेंटेंस और लेते हैं और लिखते हैं, यहां पे ले लेते हैं और लिखते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। अब आप यहां देखो, वी क्या है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है। वी कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट आया जो हमारी जो वर्ब थी, तो ये ओनली वर्ब बन के रह गई, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन के रह गई, है ना। और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट क्या था हमारा, प्लूरल है। प्ले, इसलिए जब सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब में ना एस लगाएंगे ना ईएस लगाएंगे, तो क्या होगा यहां पर, ये ओनली वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अभी तक हमने अफर्मेटिव में क्या देखा, अफर्मेटिव हमने देखा कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तब वर्ब में एस लगा,
जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब ओनली आई। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए आते हैं नेगेटिव में। किस में आते हैं? नेगेटिव में इन्हीं सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, इसमें क्या होता था बच्चा पार्टी? देखो इसमें क्या होता था, इसमें मैंने आपको बताया था कि डू डज, डू और डज, डू और डज के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए लिखते हैं यहां पर राम रीड्स अ बुक। अब आप यहां देखो राम रीड्स अ बुक, तो यहां पे देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों है? क्योंकि रीड में लगा है एस। ये एक वर्ब है, रीड वर्ब मतलब कि एक्शन वर्ड है, और इसमें लगा एस रीड्स, मतलब इसके हम जान पा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसे हम बनाना चाहते हैं अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो कैसे बनाएंगे? तो राम को अपनी जगह पे लिखेंगे और जैसे हम लोग नेगेटिव में पहुंचते हैं तब हम लोग दूसरी कंडीशन लगाते हैं डू और डज। तो जो डज है ये सिंगुलर के लिए आता है और डू आता है प्लूरल के लिए। अब देखिए तो राम क्या है? राम है सिंगुलर, तो इसके लिए क्या आएगा? सिंगुलर वाला डज, और डज के जस्ट बाद आएगा नॉट। तो राम डज नॉट रीड अ बुक, राम डज नॉट रीड अ बुक। अब आप यहां देखो, यहां पर अफर्मेटिव में क्या हुआ? रीड में एस लगा है, जबकि जब हम नेगेटिव बना रहे थे तो ऐसे ही कोई कंडीशन नहीं है, और यहां पे क्या हो गया? पूरा डज नॉट रीड आया है। क्लियर हो गया? अब इस तरह लेते हैं वी प्ले क्रिकेट। अब यहां देखिए जो प्ले है इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो वी, अब वी है प्लूरल, वी क्या है? प्लूरल, इसलिए प्लूरल में आएगा डू, तो वी के साथ क्या आएगा? डू। तो वी डू प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट, सॉरी, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए यहां पर प्ले की जगह पे क्या आया? डू नॉट आया, सॉरी डू नॉट प्ले आया। तो बात क्लियर हो गई। देखिए यहां पे वी प्लूरल था तो हमने वर्ब में कोई भी एस और ईएस मेंशन नहीं किया, तो ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव में ले जाते हैं और वहां भी समझते हैं, इसी को इंट्रोगेटिव में ले जाते हैं वहां भी समझते हैं। देखिए जैसे लिखा रोहित रीड्स अ बुक। अब देखो यहां पे इसको इंट्रोगेटिव बनाना, हमें क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। इसमें भी डू और डज आएगा। क्या आएगा? डू और डज, इंटेरोगेटिव, इसमें भी डू डज आएगा। ठीक है, तो रोहित रीड्स अ बुक, रोहित रीड्स अ बुक। देखिए इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो सबसे पहले रोहित कितने हैं? रोहित है सिंगुलर और एक, सिंगुलर और एक की कंडीशन में आएगा डज। और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, दो तरह के सेंटेंस होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में पढ़ाया था। तो जब हम टाइप 2 कंडीशन क्रिएट करते हैं यहां पर, तो उसमें क्या होता है? जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है सब्जेक्ट के आगे और लास्ट में लगता है क्वेश्चन मार्क। इतनी बातें आपको यहां पे याद रखनी पड़ेगी। तो देखिए यहां पे क्या होगा? डज कहां पे आ जाएगा? सब्जेक्ट के आगे। तो डज रोहित, डज रोहित, और रीड से एस हट जाएगा, रीड से क्या हो जाएगा? एस हट जाएगा, आ बुक। डज रोहित रीड अ बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसका मीन्स क्या निकलता है? तो ये यस और नो का आंसर देते हैं। डज रोहित रीड अ बुक, क्या रोहित किताब पढ़ता है? तो इसका क्या निकलेगा आंसर? यस में भी निकल सकता है और नो में भी निकल सकता है ना? तो ये कंडीशन जो बना रही टाइप 1, इसमें क्या होता है? आंसर यस और नो में निकल सकता है। अगर मैं प्लूरल बनाऊं, वी प्ले क्रिकेट। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव बनाना, तो यहां देखिए प्ले आया है और यहां वी है, वी मतलब प्लूरल। जब प्लूरल कंडीशन होगी तो आएगा डू, क्या आएगा? डू। तो डू रखेंगे आगे
फिर लिखेंगे वी, डू के जस्ट बाद सब्जेक्ट, तो डू वी, प्ले का प्ले ही रहेगा, डू वी प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया कि अफर्मेटिव सेंटेंस से मैंने नेगेटिव बनाना सिखाया, डज नॉट, डू नॉट लगा के, और अफर्मेटिव सेंटेंस से मैंने आपको यहां पर इंट्रोगेटिव का टाइप फर्स्ट सिखाया। अब टाइप 2 की बात करते हैं, टाइप 2 की बात करते हैं। तो देखिए जैसे लिखा है, रोहित रीड्स अ बुक, रोहित रीड्स अ बुक। अब इसे हमें टाइप 2 इंट्रोगेटिव बनाना है, तो पहले हमने जो टाइप 1 सीखा सेम हम लोग वही कर ले, उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो टाइप 1 के अकॉर्डिंग, डज रोहित रीड अ बुक, ये हमारा टाइप 1। और टाइप 2 में क्या होगा, कुछ नहीं करना, जो WH फैमिली है, वॉट, वेयर, वाई, वैन, ये सब है, इनको इनमें से कुछ भी एक वर्ड को लीजिए और डज के उसको आगे रख दीजिए, बस आपको इतना करना है। जैसे मैंने लिख दिया वेयर, वेयर डज रोहित रीड अ बुक, इस तरह से हमारा टाइप 1 भी बन जाएगा। अब देखिए साथियों, अगर मैं अफर्मेटिव से, अगर मैं इंट्रोगेटिव से, जैसे यहां लिखा है डज रोहित प्ले क्रिकेट, अब आप देखिए अफर्मेटिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इससे हम बनाना चाहते हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव कैसे बनता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये जाती है पीछे, लेकिन ये मैंने बताया आपको, सबसे पहले ही बता दिया था कि ये एक क्या है, ये एक गड़बड़, बहुत गड़बड़ वाला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें देखिए क्या कंडीशंस आ रही है। जब हम डज को पीछे भेजेंगे तो क्या होगा, तो रोहित प्लेज, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने में डज गायब हो गया। बाकी आप जारे सारे सेंटेंस पढ़ोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, वो चीजें पढ़ोगे, परफेक्ट, कंटीन्यूअस या जो भी पढ़ोगे, वहां पे हेल्पिंग वर्ब पीछे पहुंच जाएगी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि इंट्रोगेटिव से जब हम अफर्मेटिव में जा रहे हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब डज है ये गायब हो रही है और प्ले में आ रहा है, क्योंकि यहां पे रोहित क्या सिंगुलर है, इसलिए प्ले में आ रहा है एस। अब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, तो देखिए डज में भी लास्ट में लगा एस, और जब भी हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो ये याद रखिए कि डज का एस चला जाएगा वर्ब के पास और डज भाग जाएगा। ठीक है, तो रोहित प्लेज क्रिकेट, ये चीज समझ में आएगी होगी आपको कि इंट्रोगेटिव से कैसे हमने अफर्मेटिव में चेंज किया। अब और लेते हैं, डू वी प्ले क्रिकेट। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है डू वी प्ले क्रिकेट में, कि बस इसको भी हमें अफर्मेटिव बनाना है, तो डू जाएगा पीछे, लेकिन ये क्योंकि यहां वी प्लूरल है इसलिए डू पीछे जाके गायब हो जाएगा, इसमें इस बार एस और यस नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वी प्ले क्रिकेट। देखिए जब इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो डू आगे आ जाएगा, और जब अफर्मेटिव बनाना होगा डू गायब हो जाएगा, केवल लिखेंगे क्रिकेट। तो ये आपको ये पूरा बात, ये पूरी समझ में आई होगी आज के वीडियो में। और अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों तक हमें पहुंचाइए। और हमारे ऑलरेडी 2 वीडियो इस टेंस के 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है, और आपको बहुत जल्दी ही अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी मिलने वाला है। तो बच्चा पार्टी खुश रहिए, आबाद रहिए, हमारे चैनल को और आगे तक ले जाइए, अपने दोस्तों को बताइए और हमारे इस ग्रामर कोर्स से जुड़ते जाइए। धन्यवाद।